हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, है ना। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में, ठीक है, 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल ऑफ 4 हैं। मल्टीपल ऑफ 4 होने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 4 के अगर मैं मल्टीपल लिखूं तो क्या होंगे 4, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 12, फिर 16। ये 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन क्या है, मल्टीपल है 4 के। और अगर ये 4 के मल्टीपल हैं तो ये 4 से डिविजिबल भी तो हैं। कोई कंफ्यूजन भाई? 4, 8, 12, 14 4 के मल्टीपल हैं, तो ये 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं ये 4 से डिविजिबल भी तो होंगे। तो हमें क्या देखना है कि क्या 10 4 से डिविजिबल है। तो जरा 10 को 4 से डिवाइड करिए, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर मेरा 2 बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, है ना। तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो मुझे इस 10 से एक बड़ा ऐसा नंबर चाहिए जो 10 के नियरेस्ट हो और 4 से डिविजिबल हो। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, बड़ा नंबर चाहिए। तो जो डिवाइजर है, मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको बताया था कि जब आप कोई बड़ा नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो डिविजिबल होगा, तो आप डिवाइजर में से पहले रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, इस केस में क्या आ गया 2। इस 2 को आप 10 में ऐड कर दीजिए, मतलब 10 प्लस 2 12। 12 वो नंबर होगा नेक्स्ट जो किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 250 को भी चेक करेंगे आप, है ना। ये सारी चीजें आप रफ वर्क में कर रहे हैं, है ना। 250 को चेक कर रहे हैं 4 से, तो 4 कितने टाइम बताइए, 4 6 जा 24 होता है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 4 2 जा कितना होगा 8। यहाँ पे भी क्या आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। अब आपको इससे बड़ा नंबर चाहिए या छोटा छोटा नंबर चाहिए ना, क्योंकि आपको 10 और 250 के बीच का मतलब 250 से छोटा होना चाहिए। जब छोटा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 4 से, तो जो जो रिमाइंडर आया है वो माइनस कर दीजिए 250 में से। 250 माइनस 2 करेंगे तो 248 आएगा। तो 248 वो नंबर है जो नियरेस्ट है 250 के, और डिविजिबल है किससे, किससे डिविजिबल है ये, 4 से डिविजिबल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई या नहीं है? कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, देखिए जब बड़ा नंबर फाइंड आउट कर रहे होंगे ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होती है। जो रिमाइंडर आया है, अगर आपको बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, 10 से बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, क्योंकि छोटी नहीं फाइंड आउट कर सकता, क्योंकि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स खोज रहा हूं मैं, है ना, या 4 के मल्टीपल वाले नंबर खोज रहा हूं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो मुझे 10 से बड़ा चाहिए नंबर, है ना। बड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, जो रिमाइंडर आया है उसको डिवाइजर में माइनस कर दीजिए। तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। क्या यहाँ पे 2 आया है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा होगा कि वहां पे डिफरेंट आता है ना। तो यहाँ पे 12 वो नियरेस्ट नंबर हो गया जो 10 से बड़ा है और 4 से क्या है, 4 का मल्टीपल है। और 250 से पहले वाला नंबर जो 4 से मल्टीपल होगा वो 248 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई कि 248 और 12, 248 और 12 ये मेरे फर्स्ट टर्म होगा, ये मेरा लास्ट टर्म होगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म। मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो नेक्स्ट टर्म अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें 4 ऐड कर दूंगा। देखिए ये 4, 8, 12, 16 4 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे 4 ऐड है ना, 4 में 4 जोड़ा तो 8, 8 में 4 जोड़ा तो 12, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16, फिर 20 एंड सो ऑन, ऐसे वो नंबर्स हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे यूज करेंगे आप nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा, दैट विल बी 248, है ना।
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या है, लास्ट टर्म है, इस केस में जो ए एन हो जाएगा वो क्या होगा 248। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है 12 है, ठीक है। एन एन तो फाइंड आउट करना है ना, यही तो बताना है हमें। और डी, डी की वैल्यू क्या होगी भाई, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 4 है ना, तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 4 है, तो ये 12 इधर आ जाएगा, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 4n माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, तो यहाँ पे 248 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, और ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट 4n ओनली ओवर हियर। तो 4n की वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर है, तो n की वैल्यू 240 बाई n, 240 बाई n नहीं, 240 बाई 4 है ना, कितना हो गया 240 बाई 4 करेंगे तो 4 6 24 होता है, तो यहाँ 0 आ गया, ये 0 यहाँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 60 आ गई। क्लियर है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं बिटवीन 10 एंड 250, तो आप कहेंगे देयर आर 60 ऐसे टर्म्स हैं, 60 ऐसे टर्म्स हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं, या 60 ऐसे टर्म्स हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। मल्टीपल गिवन हो या डिविजिबल गिवन हो, बात एक ही होती है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वो कौन सी वैल्यू होगी फॉर दैट आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, 2 AP आपको गिवन है ना। पहले दोनों AP देख लेते हैं। पहली AP है आपके पास, वो है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये 2 AP है और पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वो वैल्यू होगी, एन की वो कौन सी वैल्यू होगी कि इनके nth टर्म इक्वल होंगे, ठीक है। इन दोनों के nth टर्म जो है, ठीक है, इन दोनों के nth टर्म, तो इसको a डैश मान लीजिए, ये मान लीजिए कि ये जो सीरीज है वो AP है और ये AP डैश सीरीज है ना, यही क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये दोनों सीरीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, 63, 65, 67 ये AP वाली सीरीज है। AP डैश मैंने मान लिया कि ये वो सीरीज है जिसमें जो टर्म्स हैं वो 3, 10, 17 एंड सो ऑन है। हमें n फाइंड आउट करना है, जबकि कंडीशन ये गिवन है कि nth टर्म इसका और nth टर्म इसका दोनों बराबर है ना। तो nth टर्म अगर दोनों बराबर है ना, nth टर्म अगर दोनों में बराबर है, तो जरा आप पहले वाले का an बताइए क्या होगा। an इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d होता है। इसके लिए nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो an इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 63 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू वही तो निकालनी है, तो n माइनस 1 रहने दीजिए। d क्या है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है, 65 माइनस 63 करूंगा तो 2 आएगा ना, तो 2 डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपका an है ना, इस वाले AP के लिए, और इस AP के लिए an डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, an डैश दैट विल बी इक्वल टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश, ठीक है। तो a डैश n हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट कर, वो तो बराबर है इन दोनों का है ना। a डैश पता है यहाँ पे 3 है, तो 3 हो गया, प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 3 करेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 7, तो 7 हो जाएगा ये। देखिए an इस वाले के लिए आया है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2,
और a डैश n इस वाली सीरीज के लिए आया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये दोनों अगर बराबर हैं तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 63 प्लस n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, बाकी चीजों को राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो ये 2 माइनस 2 और ये 63 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यहां बचा है क्या, 2n, और ये 61 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, माइनस 61, प्लस था ना, ठीक है 63 माइनस 2 किया तो 61 आया, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 3 और ये माइनस 7 कितना होता है, 3 और माइनस 7 माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। और ये 7n इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा है, 5n इज इक्वल टू माइनस 65, या आप कह सकते हैं कि माइनस 5n है ना, ये n 7n बड़ा था तो यहाँ माइनस 5n आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो 5n इज इक्वल टू 65, देन n इज इक्वल टू 65 बाई 5, क्या वैल्यू आएगी n की, n इज इक्वल टू 13। n जो नंबर ऑफ टर्म बताना था, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस सीरीज में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, तो 13 टर्म होंगे। ठीक है, कितने टर्म्स होंगे इस सीरीज में, 13 टर्म्स होंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दो सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज। कह रहे हैं कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म बराबर है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट करना था। तो आपने इस वाली सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट किया, फिर इस वाली सीरीज का nth टर्म फाइंड आउट किया, दोनों को बराबर करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट कम आउट टू बी व्हाट, 13, है ना, 13 आ गई। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 15।